राजीव पांडे जी, जब ये कहा जाता है कि यहाँ तो पैडलर्स को पनपाया, उनको फलने फूलने दिया गया और वो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। देखिए दिनेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आरोप केवल लगाया जाता है। मेरा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास एक एंटी नारकोटिक सेल है जिसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में बहुत लोगों की गिरफ्तारियां करते रहते हैं ये लोग। अगर महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या किसी भी पार्टी का, जो ड्रग पेडलर से संबंध है, तो आप उनकी गिरफ्तारी करिए। मैं चैलेंज करता हूं आज एनडीए सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, घटिया ओजस्वी बोल रहे हैं आप, बहुत ओजस्वी बोल रहे हैं। मैं एक बात राजीव पांडे जी, बस एक बात जानना चाहता हूं मैं आपसे। राम कदम जी ने अपने ट्वीट में जो कहा कि अगर कोई आता है तो उसके साथ फोटो खिंचाना क्या गुनाह है, क्या ये कर्टसी नहीं है कि हम उनके साथ फोटो खिंचाएं? क्या हम उनको मना कर दें तो क्या ये मर्यादा के दायरे में आएगा? क्या मैं एक बात समझना चाहता हूं, जिस तरह की कुर्बत वाली तस्वीरें हैं, वो जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, उससे साफ झलकता है कि संबंध जो हैं प्रगाढ़ थे। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए दिनेश जी, मैं फोटोग्राफ्स का एनालिसिस तो करता नहीं हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर फोटोग्राफ्स है, आपको भी पता है कि नेताओं के साथ जाकर के लोग सेल्फी निकालते हैं, लोग फोटोग्राफ्स निकालते हैं। मेरा ये कहना है, अगर आप महाराष्ट्र पुलिस, ये तस्वीर जरा रोकिए और इसको बड़ा कीजिएगा, और राजीव जी देख रहे होंगे तो उस पे वो कमेंट कर पाएंगे। बीच में तस्वीर है, इसको प्लीज बड़ा कीजिए, खास तौर से अमृता जी के साथ जो तस्वीर है उसको प्लीज बड़ा कीजिएगा, उस पे स्टिल कीजिएगा, फिर राजीव जी टिप्पणी करेंगे। राजीव जी, मैं बहुत एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, ये सामान्य समझ में आने वाली, सामान्य बुद्धि में आने वाली बात है। अब आप अपनी बात कहें। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको लोग चाहते हैं कि उनके साथ हम फोटो खिंचाएं। मैं अभी 2 दिन पहले फ्लाइट में था, मेरे सामने वाले सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बैठे थे, लोग जाकर के बगल में बैठ करके सेल्फी निकाल रहे थे। तो राजीव जी, अगर आपके बगल में मैं यूं करके खड़ा होता हूं और आप उसमें एक मुद्रा मेरी तरफ अंगूठा दिखाने की भी बनाते हैं, तो ये तो कुर्बत थोड़ा एक कदम आगे की होती है ना सर? मेरे दिनेश जी, आप मुझे अगर 30 सेकंड कंप्लीट कर दें। मेरा अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि इतना मतलब महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस है, उसका एंटी नारकोटिक सेल है, आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग ऐसे किसी भी कार्यक्रम में, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा विषय कैसे शुरू हुआ देखिए आप, कि एक क्रूज पार्टी पर एक रेड हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी चीज से लेना देना नहीं था। एनसीपी उसमें आकर के कूद गई, क्योंकि उनको पता था कि अभी जो इनके लोग हैं, इनके अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ पुलिस कहाँ है आपको पता है, वो सर्विंग डीजी भी थे, खाली पुलिस कमिश्नर नहीं थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड, 3 पुलिस इंस्पेक्टर जेल के भीतर है, एंटलिया केस से लेकर के मनसुख सर, वो वाली बात तो मैंने कही ना सर, वो आप मत कहिए, नहीं तो आपको ये लगेगा कि आप पे बात हो रही है, आप उनका गिना रहे हैं। आप तो अपनी बात करिए ना सर, आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि अगर गलत है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं इस पर लेकर जाना चाहता हूं तापसे जी के पास। महेश तापसे जी, गलत है तो गिरफ्तारी हो, फोटो क्यों दिखाई जा रही है? नमस्कार दिनेश जी, आपको और अभी सभी दर्शकों को मेरा दीपावली की संध्या पे नमस्कार। मैं राजीव पांडे जी से कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए आपके पक्ष ने की है, वो पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश देख रहा है। अब मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि अनिल देशमुख जी को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने, एक अधिकारी जो आईपीएस कैडर का अधिकारी है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया। आरोप उनके जानकारी में कहीं सुनी बातों का आरोप है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उनको कहीं सुनी बातों, चलो ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद जो और ये फोटो सॉलिड एविडेंसेस हैं। नहीं, अभी मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ ना, एक एक करके मुझे बोलने दीजिए दिनेश जी, 2 मिनट चाहूंगा आपके, बस इतनी नम्रतापूर्वक विनती है आपसे मैं। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। अनिल देशमुख जी गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और कल उन्होंने अपना जो बात थी ईडी के सामने रखी। रात को उनकी अरेस्ट हुई, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया को वहां से बाहर करके जज साहब ने वहां पे 6 दिन की उनको रिमांड दी। तो जो जुडिशियल प्रोसेस है हम उनका आदर करते हैं, हम स्वागत करते हैं। और मेरा ये यकीन है कि जिस प्रकार से इसके पहले भुजबल साहब के ऊपर भी पीएमएलए के दायरे एक्ट के अंडर उनको अरेस्ट हुआ था, 2 साल लगभग कैद में थे, उसके बाद उनको प्योर एक्विटल पीएमएलए केस में मिला है, महाराष्ट्र सदन के केस में मिला है, उसी प्रकार का एक्विटल अनिल देशमुख साहब को मिलेगा। अब यहाँ पे एक फिरियादी है और एक एक्यूज्ड है,
आज जिनके ऊपर आपने एक्यूजेशन लगाया तो वो आज जनता के सामने आपकी अदालत में है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए वो कहां है, ये भी एक मूलभूत सवाल पैदा होता है। हमारे मित्र जल्दी खत्म कीजिए प्लीज, मुझको बाकियों के पास भी जाना है। प्लीज महेश तापसे जी जल्दी बोलिए प्लीज। राजीव पांडे जी ने कहा कि क्रूज पार्टी के संदर्भ में आप बताएं हमारा ऑब्जेक्शन क्या था। हमारा ऑब्जेक्शन आपके विटनेस पे था, हमने कभी क्रूज पार्टी के विषय पे नहीं लिया। जब केपी गोसावी नाम का व्यक्ति, आपके मंत्री ये कैसे लिख सकते हैं कि आइए आज बीजेपी के ड्रग पेडलर से रिश्ते पर चर्चा करता हूं, और उसके बाद फोटो कैसे दे सकते हैं? नहीं, उसी पे बात करता हूं, अभी ना उसी पे आता हूं मैं। आज जो नवाब मलिक जी का फोटो ट्वीट हुआ वो जयदीप राणा नामक व्यक्ति का है। ये जयदीप राणा जो आज ड्रग्स के केस में पीछे है, मतलब जेल के अंदर है। और राजीव पांडे जी अभी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, आप सिर्फ नोट करते रहिएगा, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। और उनके परिवार के साथ इस प्रकार का फोटो होना बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। उसी शंका के तहत नवाब मलिक जी पूछा, ये व्यक्ति तो आज जेल में है, इसके ऊपर एक किसने गिरफ्तार किया था? ड्रग पेडलिंग जयदीप राणा को किसने गिरफ्तार किया था? साथ फोटो क्यों खिंचा रहा है? किसने गिरफ्तार किया था जयदीप राणा को? बताइए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, किसने गिरफ्तार किया था? लेकिन एनसीबी ने गिरफ्तार किया था? एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, नहीं किया था? महेश तापसे जी जवाब दीजिए, देखिए बातों को घुमाइए मत। एनसीबी ने गिरफ्तार किया था? जयदीप राणा का फोटो अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय के साथ, सर मैं क्या पूछ रहा हूं सर, वो देख लिया मैंने, वो सबने देख लिया। किसने गिरफ्तार किया था जयदीप राणा को? मंत्री रह चुके हैं। अगर एनसीबी का डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है तो जयदीप राणा को, जो देवेंद्र फडणवीस के करीबी, उनको गिरफ्तार भी कर लेगा। देखिए अभी आप सर ये तो जो अच्छा गपगप कड़वा थू। आप दिनेश भाई, आप आरोप मुझे लगाने दीजिए, हम तो नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री नहीं आप ही की बात कह रहा हूं। आप ही लोग कहते हैं ना कि केंद्रीय एजेंसियां उनके इशारे पर काम कर रही हैं। समीर वानखेड़े 14 साल से अलग अलग बड़ी संस्थाओं में काम करते रहे, ये आप ही कह रहे हैं ना? आप ही कह रहे हैं कि वो फर्जी है, आप ही कह रहे हैं कि एनसीबी एक पार्टी विशेष के लिए काम करता है, तो फिर वो जयदीप राणा को गिरफ्तार करके अंदर कैसे कर देगा? महेश तापसे जी इसका जवाब तैयार रखिएगा प्लीज, जलेबी मत बनाइएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं सर प्लीज। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।